वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी से भरपूर नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। लेकिन आज की स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही और मजेदार कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कई सारे ड्रामा देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है सोंगप्यो से, जो एक लड़की के पीछे जा रहा होता है। असल में उसके ईयरफोन उस लड़की के बैग में फंसे होते हैं और उन्हें निकालने के चक्कर में उसका हाथ गलती से उस लड़की के पिछवाड़े में लग जाता है और ऐसा होने से वो लड़की डर जाती है। सोंगप्यो उसे बताता है कि मेरे ईयरफोन्स तुम्हारे बैग में फंसे हैं। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। इस लड़के का नाम जुनयंग है। वो उसे बताती है कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। जुनयंग सोंगप्यो को देखकर हंसते हुए उसे पंचिंग बैग कहकर बुलाता है। वो लड़की पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? जुनयंग कहता है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया तो था। इसे लड़ना नहीं आता, लेकिन जब मैं इसके दोस्तों को बुली करता था तो ये उनके सामने खड़ा होकर खुद पिटकर उन्हें बचाता था। वो लड़की कहती है कि यही वो लड़का है जिसे तुम खूब पिटा करते थे। वो दोनों मिलकर सोंगप्यो का मजाक बनाने लगते हैं। जुनयंग कहता है कि पहले तो तुम बड़ा हीरो बना करते थे और अब तुमने लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया है। सोंगप्यो उसे बताता है कि इसके बैग में मेरे ईयरफोन फंस गए थे, मैं वही वापस मांग रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड को फंसता देखकर जुनयंग कहता है कि जरूर तुमने जानबूझकर अपने ईयरफोन इसके बैग में फंसाए होंगे ताकि तुम इसे छेड़ सको। सोंगप्यो कहता है कि छोड़ो, मुझे बस मेरे ईयरफोन वापस कर दो। और ऐसा कहकर वो अपने ईयरफोन उस लड़की के बैग से निकालने लगता है, लेकिन तभी जुनयंग उसे पंच मार देता है और कहता है कि मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो लोग उसके ईयरफोन फेंककर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़के और लड़की को साथ में देखते हैं। लड़के का नाम यंगजे और लड़की का नाम हाना है। दोनों मूवी देखकर आ रहे होते हैं। यंगजे हाना को पसंद करता है। वो उस पर काफी खर्चा भी करता है। हाना उसकी खूब तारीफ करती है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर यंगजे खुश हो जाता है। वो उसे प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन तभी हाना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा एज अ फ्रेंड रहना चाहती हूँ। मुझे वो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दोस्ती की आड़ लेकर लड़कियों को प्रपोज करना चाहते हैं। ये सुनकर यंगजे का दिल टूट जाता है। फिर यंगजे घर जाता है। वो और सोंगप्यो बेस्ट फ्रेंड है और दोनों साथ में रहते हैं। खाना खाते हुए सोंगप्यो बातों ही बातों में हाना के बारे में बात करता है। वो यंगजे से कहता है कि वो लड़की तुम्हारा फायदा उठा रही है और तुम बेवकूफों की तरह उस पर पैसे खर्च करते रहते हो। यंगजे बोलता है कि हाना के बारे में ऐसा मत कहो, वो एक अच्छी लड़की है। फिर वो सोंगप्यो के चेहरे की चोट देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से किसी ने मारा? तुम्हारी वजह से स्कूल में मैं पुली होने से हमेशा बचता था। तुम्हें ऐसा पिटता देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। सोंगप्यो उसे चुपचाप खाना खाने के लिए कहता है। बाद में सोते टाइम सोंगप्यो पूछता है कि तुम उसे कब प्रपोज करोगे। ये सुनकर यंगजे उसे दिन में हुई सारी बातें बताता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हाना के साथ कभी मेरी दाल गलेगी। मैं अपने अकेले का खर्चा ही ढंग से नहीं उठा पाता हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा। सोंगप्यो कहता है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर मैं लड़की होता तो अच्छा होता। यंगजे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो कहता है कि हम दोनों बचपन से साथ में रहे हैं। अगर मैं लड़की होता तो हम दोनों आराम से पूरी जिंदगी साथ में रहते। यंगजे हंसते हुए कहता है कि तुम ऐसी गंदी बातें करना बंद करो। फिर बातें करते करते सोंगप्यो सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सोंगप्यो को पार्क में एक लड़की के साथ देखते हैं। सोंगप्यो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करने आई हूँ। फिर वो लड़की सोंगप्यो से बॉल फेंकने को कहती है। सोंगप्यो बॉल फेंकता है। वो लड़की बॉल को जोर से हिट करती है और बॉल सीधा जाकर सोंगप्यो के प्राइवेट पार्ट में लगती है। वो बेचारा दर्द से तड़पने लगता है। तभी एक लड़की अपनी नींद से चिल्लाते हुए उठती है। फिर उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। वो लड़की अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाती है। फिर वो अपना प्राइवेट पार्ट देखकर चौंक जाती है। ठीक इसी टाइम पास में लेटा यंगजे उठकर पूछता है कि क्या हुआ। वो लड़की कहती है कि मेरा प्राइवेट पार्ट गायब हो गया है। अपने पास में लड़की को देखकर यंगजे हड़बड़ा जाता है। वो चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम कौन हो? वो लड़की कहती है कि मैं सोंगप्यो हूँ। वो कहती है कि मेरी आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही है। फिर वो अपने आप को शीशे में देखकर डर जाती है। थोड़ी देर बाद यंगजे उसे कहता है कि मैं कैसे मानूं कि तुम सोंगप्यो हो। वो लड़की उसे अपनी और यंगजे की कुछ बातें बताती है।
जब यंगजे को फिर भी यकीन नहीं आता तो वो उसे अपनी और उसकी और बातें बताती है। तब जाकर यंगजे को उस पर यकीन आता है। वो पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। सोंगप्यो कहता है कि मेरे सपने में एक लड़की आई थी और उसने ये सब किया है। यंगजे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर सर्जरी करवाकर फिर से लड़का बनूंगा। फिर वो कहता है कि मेरे पास तो सर्जरी के पैसे भी नहीं हैं। कल रात को तो मैंने मजाक में ही कहा था कि मुझे लड़की बनना है। मुझे क्या पता था कि मैं सच में लड़की बन जाऊंगा। इसके बाद यंगजे उसे ढंग के कपड़े पहनने के लिए कहता है, क्योंकि अब भी सोंगप्यो ने लड़कों की तरह कपड़े पहने होते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह सोंगप्यो को अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना होता है। वो यंगजे के सामने ही कपड़े बदलने लगता है। यंगजे उस पर चिल्लाता है कि अब तुम एक लड़की हो तो मेरे सामने कपड़े चेंज मत किया करो। लेकिन सोंगप्यो के पास लड़कियों के कपड़े नहीं होते हैं, तो यंगजे उसे अपने वर्क प्लेस से लाए एक लड़की के कपड़े दे देता है। कपड़े पहनने के बाद सोंगप्यो काम के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे जुनयंग रोकता है और कहता है कि तुम बहुत सुंदर लड़की हो, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। सोंगप्यो मन में सोचता है कि तुम्हारी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फिर वो बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाता है और फिर वो जुनयंग को जोर से पंच मारता है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो जुनयंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सोंगप्यो कहता है कि पहले तुमने मुझे मारा था। जुनयंग कहता है कि आज मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, और ऐसा कहकर वो सोंगप्यो को खींचकर ले जाने लगता है। सोंगप्यो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मेरी बॉडी इतनी वीक कैसे हो गई है। तभी यंगजे वहाँ आ जाता है और वो जुनयंग का हाथ पकड़कर उसे सोंगप्यो को छोड़ने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोंगप्यो नहाने के बाद बिना कपड़े पहने ही टॉवल में बाहर आ जाता है। उसे ऐसे देखकर यंगजे के मुंह से सारा पानी गिर जाता है। वो चिल्लाते हुए उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है। फिर बाद में वो सोंगप्यो से कहता है कि तुम ऐसे बिना कपड़ों के घर में मत घुमा करो। सोंगप्यो कहता है कि पहले तो मैं गर्मियों में पूरे टाइम अंडरवियर में रहता था। यंगजे कहता है कि अब तुम एक लड़की हो। यंगजे को गुस्से में देखकर सोंगप्यो कहता है कि क्या तुम मेरी चेस्ट को छूना चाहते हो। ये सुनकर यंगजे के मुंह से फिर से सारा पानी बाहर आ जाता है। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। सोंगप्यो कहता है कि अगर इससे तुम्हारा गुस्सा कम होता है तो तुम ये कर सकते हो। उसकी चेस्ट देखकर यंगजे का ईमान डोलने लगता है। फिर वो अपना सिर पकड़कर कहता है कि ये मेरी मासूमियत खराब करके ही छोड़ेगा। रात में सोते टाइम सोंगप्यो फिर से चेस्ट छेड़ने वाली बात करता है, लेकिन यंगजे आंखें बंद करके प्रे कर रहा होता है। सोंगप्यो के सोने के बाद यंगजे का ध्यान उसकी चेस्ट पर जाता है। उसका हाथ अपने आप ही सोंगप्यो की चेस्ट की तरफ जाने लगता है, तो वो अपने दूसरे हाथ से अपना हाथ पकड़ लेता है और खुद को पंच मारता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठने के बाद यंगजे को देखकर सोंगप्यो डर जाता है, क्योंकि यंगजे ने अपने हाथों को टेप से बांधा होता है। बाद में जब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें हाना मिलती है। हाना यंगजे से पूछती है कि ये कौन है, तो सोंगप्यो यंगजे से चिपकते हुए कहता है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। यंगजे उसे खुद से अलग करते हुए कहता है कि ये एक लड़का है। हाना कहती है कि ये लड़के जैसी तो लगती नहीं है। यंगजे बात घुमाते हुए कहता है कि ये मेरे क्लोज फ्रेंड जैसी है। सोंगप्यो कहता है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। फिर यंगजे हाना से उनके साथ कैफे में चलने के लिए कहता है। कैफे में सोंगप्यो हाना से कहता है कि मैंने यंगजे से तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुम्हें सामने से देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम एक बहुत बुरी लड़की हो। हाना कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। यंगजे सोंगप्यो के कान में उसे फालतू बातें करने से मना करता है और फिर वो वॉशरूम चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। सोंगप्यो उससे पूछता है कि क्या तुम यंगजे को पसंद करती हो। हाना कहती है कि वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। सोंगप्यो पूछता है कि उसके जैसे तुम्हारे और कितने क्लोज फ्रेंड हैं। हाना कहती है कि ऐसे मेरे 10 क्लोज फ्रेंड हैं। सोंगप्यो कहता है कि क्या तुम सारे लड़कों से ऐसे ही पैसे खर्च करवाती रहती हो। हाना कहती है कि मैं देखती हूँ कि कौन सा लड़का मुझ पर ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है। लड़के उन्हीं लड़कियों पर पैसा खर्च करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, और तुम खुद के स्टाइल को देखो, सिर्फ अच्छा चेहरा होने से कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। सोंगप्यो कहता है कि तुम्हारी बातों से तो तुम मुझे एक अकेली और बेचारी लड़की लगती हो जो अटेंशन पाने के लिए ये सब करती है। तुम किसी से अपनी ट्रू फीलिंग्स तक शेयर नहीं कर सकती हो। हाना उसे चुप रहने के लिए कहती है। सोंगप्यो उसे कहता है कि तुम अपना ये झूठा चेहरा निकाल के फेंक दो तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। ये सब सुनकर हाना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यंगजे बाहर जाकर उसे रोकता है और उससे सोंगप्यो के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है।
हाना चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम मुझ पर दया दिखाने आए हो? तुम उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसके रखवाले हो? ये सुनकर यंगजे कुछ जवाब नहीं दे पाता। बाद में सोंगप्यो घर में यंगजे से माफी मांगता है। वो उसे हक करता है। यंगजे उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम गे हो? सोंगप्यो कहता है कि अब तो मैं एक लड़की हूँ, तो मुझे लगा कि ऐसा मैं कर सकता हूँ। यंगजे कहता है कि आगे से मेरी बॉडी को टच मत करना और मुझसे बात भी मत करना। नेक्स्ट डे सोंगप्यो हाना के पास जाता है और वो उससे यंगजे को कॉल करने के लिए कहता है। हाना कहती है कि तुम बहुत ही अजीब लड़की हो। सोंगप्यो कहता है कि यंगजे मुझसे बात भी नहीं कर रहा है और अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। हाना कहती है कि उस दिन तो तुम मुझे बहुत भला बुरा कह रही थी और आज तुम मुझसे हेल्प मांग रही हो। सोंगप्यो कहता है कि जब से मैं लड़की बना हूँ तब से मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। हाना को उसकी बातें समझ नहीं आती। वो कहती है कि मैं यंगजे को कॉल कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सोंगप्यो कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है। हाना कहती है कि तुम पहली पर्सन हो जिसने मुझसे ईमानदारी से सारी बात की है, बाकी सब तो मेरी तारीफ करते रहते हैं। फिर आगे बोलने में उसे हिचकिचाहट हो रही होती है। वो कहती है कि क्या सारे लड़कों को मुझे प्रपोज करते हुए ऐसा ही फील होता होगा। सोंगप्यो सोचता है कि ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। फिर हाना उसे अपना लवर बनने के लिए कहती है। ये सुनकर सोंगप्यो चौंक जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें लड़कियां पसंद हैं? हाना कहती है कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है और न ही मैं किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुमसे लड़कियों वाली फील नहीं आती है। सोंगप्यो मन में सोचता है कि मैं एक लड़का ही हूँ, लड़कियों के सेंस बहुत खतरनाक होते हैं। हाना उससे उसका जवाब मांगती है। सोंगप्यो कहता है कि अगर हम लवर बन गए तो फिर यंगजे तुम्हारा लवर नहीं बन पाएगा। हाना कहती है कि हम उससे जिंदगी भर ये बात छुपा कर रखेंगे। सोंगप्यो उसे कहता है कि हम पहले फ्रेंड्स बन जाते हैं। मैं पहले किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ। हाना कहती है कि ये डायलॉग तो मैं बाकी लड़कों से कहती थी, चलो कोई बात नहीं। हाना उसकी फ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। इसके बाद हाना उसे हक करती है। सोंगप्यो सोचता है कि मैं सच में इसे पसंद करने लगा हूँ, लेकिन तभी हाना उससे किस मांगती है। ये सुनकर वो चौंक जाता है। वो उसे मना करता है। हाना फिर से उसे यंगजे से बात न करने की धमकी देती है। फिर ऐसा कहकर वो अचानक से उसे किस कर देती है और तभी साइड से आता यंगजे उन दोनों को किस करते देख लेता है। उन दोनों को किस करते देख वो चौंक जाता है। इसके बाद घर में सोंगप्यो यंगजे को सारी बात बताता है। यंगजे कहता है तो हाना ने मुझसे बात करने की ये शर्त रखी है? सोंगप्यो कहता है हाँ, और इसी वजह से मुझे उसे किस भी करना पड़ा। यंगजे पीने के लिए सोजू लेकर आया होता है तो वो दोनों ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। तब यंगजे उसे कहता है कि मैं तुमसे हाना की वजह से नाराज नहीं हूँ, वैसे ही तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और अब तो तुम एक सुंदर लड़की भी बन गए हो, जैसी लड़की मुझे पसंद है। सोंगप्यो कहता है कि शीशे में अपना चेहरा देखकर मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। यंगजे कहता है कि मैं खुद तुमसे दूरी बनाकर रख रहा हूँ। सोचो अगर मैं तुम्हें पसंद करने लग गया तो ये कितना अजीब होगा। मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। और फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। रात को सोते टाइम सोंगप्यो पूछता है कि क्या मैं सच में हाना से ज्यादा सुंदर हूँ? यंगजे हाँ कहता है। सोंगप्यो कहता है कि लड़की बनने की वजह से मेरे थॉट्स भी लड़कियों जैसे होते जा रहे हैं। क्या ये फीमेल हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं? कभी कभी तुम मुझे बहुत कूल लगते हो। ये सुनकर यंगजे चौंक जाता है। फिर सोंगप्यो उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वो कर सकते हो। यंगजे आगे बढ़कर उसे किस करता है और तभी यंगजे नींद से उठ जाता है। खाली बोतलों को देखने के बाद वो कहता है कि कल हमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तभी वो सोंगप्यो को देखकर डर जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने कुछ नहीं पहना है। उसके ऊपर से चादर हटाने के बाद उसे कपड़ों में देखकर यंगजे की जान में जान आती है। वो बेचारा बहुत डर गया होता है। तभी सोंगप्यो उठकर उसके कंधे पर अपना सिर रख देता है। यंगजे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। अगली सुबह उठने के बाद यंगजे को देखकर सोंगप्यो कहता है कि ये आज भी ऐसे ही सो रहा है। क्या इसे ऐसे सोने में मजा आता है? लेकिन ये खुद को बांधता कैसे होगा? हम देखते हैं कि यंगजे ने अपने हाथ, पैर और मुंह पर टेप लगाया होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।
आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।